हंसराज दर्शक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये जो पाठ उनका नाम कन्याकुमारी है, तो ये नाम रीड करके हमको पता चल गया होगा कि कन्याकुमारी एक पर्यटन का गांव, एक नाम है। वहाँ हम लोग घूमने जाते हैं और हम लोगों ने एक मूवी भी देखी है, एक मूवी भी आई है, पता है आपको? उनका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। इसमें भी कन्याकुमारी आते हैं हम, तो हम इसमें भी कन्याकुमारी देखे हैं। तो इस पाठ में लेखक को कन्याकुमारी घूमने जाते हैं और कन्याकुमारी के अंदर कौन से घूमने का स्थान है, कौन सी जगह है, उनका माहौल कैसा है, ये सब वो इस पाठ में इस लेखक ने बताया है। ओके, तो हम पाठ शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कन्याकुमारी और उनके लेखक के नाम है हंसराज दर्शक। पर्यटन का शौक मुझे बचपन में ही लग रहा था और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह शौक बढ़ता रहा। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब हमारा शौक है थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि पापा को हम बोलते हैं बार बार कि हम गार्डन में ले जाओ, ये ले जाओ, वहाँ ले जाओ। फिर हम लोग बड़े होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, बोलेंगे हमको ज़ू में ले जाओ और प्राणी एनिमल्स देखना है, ये करना है। तो हम जितने थोड़े थोड़े बड़े होते हैं फिर हम बीच में जाएंगे, वहाँ खेलेंगे, वहाँ रहेंगे। तो ऐसे हम बड़े होते हैं, ऐसे ही हमारा शौक भी बड़ा होता है। सन 1976 की ग्रीष्म ऋतु कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए एक दिन मेरे मन में दक्षिणी तट पर स्थित सिंधु की संगम स्थली कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा प्रबल हुई। संगम स्थली मतलब क्या होता है कि संगम स्थली मतलब सभी नदियों का वहाँ मिलन होता है, वहाँ उनका संगम होता है, इसलिए उनको संगम स्थली बोलते हैं। तो वहाँ सिंधु नदी है, वो सबका संगम स्थान है, वहाँ संगम सबका मिलन होता है। और कन्याकुमारी तीर्थ की कन्याकुमारी वहाँ घूमने का बहुत उनको इच्छा हुई। यात्रा का आवश्यक प्रबंध करके हम नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर कन्याकुमारी के लिए चल पड़े। वो लोग यात्रा के आवश्यक प्रबंध करके वो लोग कहाँ गए, नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सुबह में कन्याकुमारी तक चल पड़े। और 3041 किलोमीटर लंबी यात्रा में यह गाड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छू जाती केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंची। तो वो कितने किलोमीटर लंबी यात्रा थी? तो 3041 किलोमीटर लंबी यात्रा थी और वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छू जाती है। और केरल की राजधानी कौन सी है? त्रिवेंद्रम। तो वहाँ त्रिवेंद्रम में पहुँची, जहाँ से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। और वहाँ से कन्याकुमारी कितने किलोमीटर दूर है? 90 किलोमीटर। इस यात्रा में मेरे साथ मेरे एक छविकार मित्र मतलब होता है चित्रकार, फोटोग्राफर, उनको छविकार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई भी सीन अच्छे होते हैं, उनको फोटोग्राफर होते हैं वो उनके कैमरे में कैच कर लेते हैं, और चित्रकार है वो उनके माइंड में वो सीन है वो कैच कर लेते हैं, इसलिए उनको छविकार बोलते हैं। तो छविकार मित्र कौन थी? श्री हरि वर्मा भी थे। 2 दिन की रेल यात्रा के पश्चात 15 जनवरी सुबह को हमने त्रिवेंद्रम पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया। और वो लोग कब पहुंचे त्रिवेंद्रम? 15 जनवरी को वो लोग त्रिवेंद्रम पहुंचे और कुछ देर वो लोगों ने विश्राम किया और फिर भोजन करने के बाद वो लोगों ने मध्याह्न करके 2 बजे वो करीब केरल राज्य तरफ वो निकल गए। फिर मार्ग परिवहन निगम की बस से कन्याकुमारी की ओर
चल दिए और वो कन्याकुमारी की तरफ वो लोग चलने लगे। त्रिवेदम कन्याकुमारी मार्ग बड़ा ही मोहक था। त्रिवेदम कन्याकुमारी का मार्ग था वो बड़ा बहुत मोहक था, मतलब सबके मन मोहित कर ले ऐसा उनका मार्ग था। सड़क पर दोनों फलों के लदे नारियल, सड़क पर नारियल का झाड़ था और बहुत अच्छे अच्छे नारियल के अंदर नारियल भी थे और इसके फलों के वृक्ष के अंदर बहुत बड़े बड़े फलों भी थे और वो धान थे, गन्ने के हरे भरे खेत भी थे, शीतल समुद्री हवा भी थी और सुखद झोंकों का अभिवादन भी थे। अभिवादन मतलब होता है वंदना। उनका एक वंदन भी करता था। शिकार करते हुए हम 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुके। हम शिला मंडप है वहाँ उनके सामने जाकर हम लोग रुके। यह मंडप कन्याकुमारी के पूर्व में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर बना हुआ है। ये मंडप है वो कन्याकुमारी के पूर्व में मतलब नज़दीक 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर बना हुआ है। सन 1982 में स्वामी विवेकानंद देश के अन्य तीर्थ का भ्रमण करते हुए अंत में कन्याकुमारी पहुँचे थे। स्वामी विवेकानंद कहाँ पहुँचे थे? पूरे भारत के मतलब पूरे अन्य तीर्थ के अंदर भ्रमण करते करते वो लास्ट में कहाँ पहुँचे थे? कन्याकुमारी पहुँचे थे। अमेरिकन प्रस्थान से पूर्व कुछ दिनों तक चिंतन करते रहे और वो अमेरिका से वो वापस आए तो भी वो कुछ दिनों तक वो उनको कन्याकुमारी के बारे में वो सोचने लगे। जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने समाधि लगाई थी उस विवेकानंद शिला कहते हैं। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, ध्यान लगाया था, इसके अंदर मेडिटेशन किया था, वो इस शिला को, इस पत्थर को क्या बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद शिला कहते हैं। सन 1962-63 में स्वामी जी के जन्म शताब्दी अवसर पर विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण हुआ। वहाँ अंडरलाइन कर लेना क्योंकि आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की सन्यासी मुद्रा से खड़ी 2.25 मीटर ऊंची काली चमकीली पत्थर भव्य मूर्ति है। वहाँ उनकी भव्य मूर्ति भी है। कितने की? 3.25 मीटर की ऊंची मूर्ति भी है। यह दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकूट कर लेती है और ये भी सब अट्रैक्टिव है, वो सबका मन मोहित कर लेती है। समुद्र के अंदर बने मंडप एक पहुंच के लिए यात्री को तट से शिला तक यात्रा नाव में करनी पड़ती है। ये जो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है वो कहाँ है? वो समुद्र के बीच में है और वहाँ उनके पास जाने के लिए यात्रियों को कैसे जाना पड़ता है? नाव में बैठकर वहाँ जाते हैं। वास्तव में कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा मतलब छोटा सा गांव। तो वास्तव में कन्याकुमारी का छोटा सा गांव है, उनका नाम है तमिलनाडु, जिसकी आबादी 5-6 हज़ार के लगभग होती है। उनकी आबादी है वो 5-6 हज़ार के लगभग होती है। यह का भूभाग मतलब पृथ्वी का भाग है वो ऊंचाई पर है क्योंकि वो कारण समुद्र लहरों के प्रकोप से लहराती सुरक्षित, मतलब समुद्र में से निकलती तूफान आते हैं, समुद्र के अंदर से तूफान आते हैं ना, पूर आते हैं, तो उनकी लहरों से बचने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका जो वो गांव है वो थोड़ा ऊपर बसा है। यहाँ पर एक ही बाजार है जिसमें सागर में मिलने वाली वस्तु जैसे शंख, मोती, हीरा इत्यादि कोई दुकान नहीं जिन्हें लोग सौगात के रूप में मोल लेकर अपनी प्रदेश को लौटाते हैं। और वहाँ एक बहुत फेमस एक बाज़ार है, वो फेमस है वहाँ के, जैसे कि शंख है वो समुद्र में से निकली हुई
ज्वेलरीज हमको बोलते हैं ना, शंख है, मोती है, हीरा है, वो सब उनको उनके लिए सब ज्वेलरी भी बनाते हैं और वो ऐसे ही मिलते हैं। तो जिन्हें लोग सौगात के रूप में मतलब गिफ्ट के रूप में उनको सबको देते हैं, लौटते हैं। ओके, तो दूसरा चैप्टर हमारा ये चैप्टर है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, तो हमने ये पाठ जान लिया और आप लोग भी कन्याकुमारी कभी घूमने भी जाना। ओके, बाय बाय।